8.4 एक्सरसाइज की वीडियो बीच में बंद हो गई थी, अब कंटिन्यू कर रही हूँ वो वीडियो ना। x प्लस वाई, ये देखो ये डायगनल है ना, s और u का डायगनल है, ये y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 20 आया। y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, प्लस 7 बना माइनस y की वैल्यू आई 13। इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 भी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, y की जगह पर फिल कर दिया थी 13, y की वैल्यू 13 फिल हुई, प्लस बना माइनस x की वैल्यू कितनी आई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो लेंथी है पर ये है ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। इसमें दो क्वाड्रिलेटर इकट्ठे दिए हुए हैं आपने, ऐसे देखोगे तो एक क्वाड्रिलेटर कंप्लीट है, ऐसे करोगे तो आपका सेकंड क्वाड्रिलेटर कंप्लीट है, ठीक है। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, दो आपके फिगर्स गिवन है, इसमें रिस्क और क्लू इकट्ठी हैं, दो पैरेललोग्राम्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने सिर्फ ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको समझाने के लिए एक चीज़ इजी कर दी है कि ये एंगल 70 है ना, दैट मीन्स ये एंगल भी 70 होगा। जो एंगल ये डबल है सेम ये भी एंगल वही होगा, समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहले एंगल एल गिवन है आपको 70, एंगल एल इज 70, ऑपोजिट एंगल आर सेम एल एंड ई। एल 70 है तो ई भी क्या हुआ 70, ये देखो एल 70, ई इज ऑल्सो 70। ये क्वेश्चन था, जो आंसर आ रहे हैं वो यहाँ पर फिल कर रही हूँ आपको, ठीक है। फिर आपने लेना के प्लस एस 180, के प्लस एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180, के 120, एस रहा प्लस 1 है माइनस एस की वैल्यू आई 60, ये 120 ये वैल्यू आई 60, फिल कर दी मैंने। ये डबल एंगल जो है ये इस डबल एंगल को शो कर रहा है, ठीक है। फिर ये ट्रायंगल ले लिया आपने 70x और s, ये देखो s e s और x, e s u आ गया 180 आया, e की वैल्यू 70, s बना 60, ये रहा x 180 आ गया, 70 प्लस 60 30 बना, प्लस की वैल्यू इधर जाके बनी माइनस 180 माइनस 130 बना 50, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। डन, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिगर इन ए, ऐसे करती हूँ मैं कॉपी को। एक्सप्लेन द फिगर इन ए ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम गिवन है, इसकी 2 साइड्स है, ठीक है। आपने बताना है कि इसकी ये प्लस साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। x प्लस 100 प्लस 80 बना 180, ठीक है। बात पता क्या है कि अगर दो एंगल दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना, एक गिवन है जैसे ये एंगल है, एक गिवन है, ठीक है 30, एक ना गिवन हो तो दोनों का सम आएगा 180 के इक्वल। पर ये दोनों एंगल से गिवन है और दोनों का सम ऑलरेडी 180 आ रहा है, तो KLMN बिकॉज एडजेसेंट एंगल सम इज 180, दैट मीन्स ये सारे क्या हुए सेम हुए। AB पैरेलल CD, AB किसके पैरेलल है CD के, आपको सिर्फ 120 दिया है, ठीक है। आपने क्या लिखना है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपने m लिखना है, यहाँ पर m हिंट में दिया हुआ क्वेश्चन के कि यहाँ पर आपने m हिंट में दिया है कि MB MC 180, MB की वैल्यू 120, MC ऐसे रहा 180 आया, MC प्लस बना माइनस 180 माइनस 120 60, ये वैल्यू आ गई आपकी 60। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60। MB MD के बराबर है 120, ये भी 120, MC है 60, MA भी क्या होगा 60, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड MC इन फिगर AB, ये आपको ऊपर का क्वेश्चन था, ठीक है। 11th क्वेश्चन था ये। 12th क्वेश्चन, ये फिगर गिवन है आपको, ये 130 है, ये ऐसे बना, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है, तो आपने पता करना है QP 180, QP 180, Q की वैल्यू 130, P की वैल्यू गिवन नहीं है 180 आया, P की वैल्यू ऐसे रही, प्लस बना माइनस, P की वैल्यू आ गई 50, ये 50 आया, ये कुछ नहीं है ऐसे होगा एक्चुअली, ऐसे है दी 50, ये वैल्यू आई 50। फिर R और S लिया, R और S 180, R की वैल्यू क्या बनी 90, तो S 180, S रहा प्लस बना माइनस, S की वैल्यू आ गई 90, ये हुआ S की वैल्यू आ गई 90, तो P की वैल्यू कितनी आई 50,
क्यू और एंगल एस, जो क्यू एंगल है और एंगल एस भी क्या हुआ, ऑपोजिट। ये देखो। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4। 3.4 की अलग वीडियो बन सकती थी पर साथ में कर देती हूँ। 3.4 है, इसमें क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, जितने भी रेक्टेंगल्स होती हैं वो स्क्वायर होती हैं। नो, सारी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होती। रेक्टेंगल की शेप एक्चुअल ऐसी होती है और स्क्वायर होता है ऐसा, जैसे ये बॉक्सेस बनी स्क्वायर शेप में है, ठीक है। क्लोज। ऑल रम्बस आर पैरेललोग्राम, यस। ऑल स्क्वायर्स आर रम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, ट्रू। ये 1 मार्क्स का हार्डली एक आएगा, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, स्क्वायर्स पैरेललोग्राम कभी नहीं हो सकते। स्क्वायर की चारों साइड्स ही बराबर होती हैं, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड ही बराबर होती है, ठीक है। इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी। ऑल काइट्स आर रम्बस, क्लोज। नो, सारे काइट्स रम्बस की तरह नहीं होते। ऑल रम्बस आर काइट्स, यस। रम्बस की शेप में काइट्स बना सकते हो आप, सारी काइट्स की शेप रम्बस जैसी नहीं बना सकते आप। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ट्रू। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ ए इक्वल लेंथ। 4 साइड्स जिसकी हो, जिसकी इक्वल लेंथ हो, वो क्या होता है, रम्बस और स्क्वायर। 4 राइट एंगल, जिसकी चारों साइड राइट एंगल बनते हो, वो क्या होता है, स्क्वायर के भी चारों साइड राइट एंगल बनते हैं। और एक क्या होता है, रेक्टेंगल के भी चारों साइड पर क्या बनते हैं, 90 डिग्री। पीछे आया था ना 4th और 6th क्वेश्चन, यही आंसर था सेम उसका। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, स्क्वायर किस शेप में हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटर कैसा होता है, एक क्वाड्रिलेटर, ए स्क्वायर इज 4 साइड्स सो इट इज़ ए क्वाड्रिलेटर। कि मैंने आपको बताया था जो क्वाड्रिलेटर होता है ना, उसकी 4 साइड होंगी और वो क्लोज्ड फिगर होगी कि उसकी चारों साइड बंद होंगी, जैसे चौक का डिब्बा होता है, ज्योमेट्री होती है, वो बंद होगी, ओपन नहीं कोई भी साइड होगी, ठीक है। पैरेललोग्राम, स्क्वायर हैज़ ऑपोजिट साइड, जिस स्क्वायर की ऑपोजिट, ये साइड इसके ऑपोजिट बराबर हो, ये साइड इसके ऑपोजिट हो और बराबर हो, वो क्या होगी, पैरेललोग्राम। रम्बस, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल 4 साइड्स इक्वल, जिसकी चारों साइड्स बराबर हो। रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ईच राइट एंगल इज रेक्टेंगल, कि जिसकी ऐसे हो, जिसकी चारों साइड्स क्या हो, बराबर हो और चारों के अंदर 90 डिग्री का एंगल भी बने। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पेज। नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल, एक क्वाड्रिलेटर है उसके डायगोनल्स बताने हैं। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कौन करता है, रम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, रम्बस और स्क्वायर। आर इक्वल, इक्वल किसके होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल प्रॉपर इक्वल होते हैं। एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, बोथ ऑफ इट्स डायगोनल हैव इट्स इंटीरियर। बेकार क्वेश्चन, ये भी देख लो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो आपका। ये पेज टोटली अनइम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ये इसलिए करवाया है कि आपको नॉलेज हो कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। पर आपको समझाने वाली बातें हैं, जो मेन बात है मैंने वो लिखी हुई है नीचे, ये, ठीक है। लर्न ऑल दिस। ए स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। जो स्क्वायर होता है ना, ध्यान से समझना, ये चारों चीज़ें, पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। ये स्क्वायर होता है, इसकी 4 साइड्स होती है, चारों क्या होती हैं, बराबर, जिसको बंद होने के कारण हम क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं। स्क्वायर हैज़ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इट इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम। इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। स्क्वायर हैविंग 4 साइड्स आर इक्वल एंड इट इज़ कॉल्ड रम्बस। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होने के कारण हम इसको रम्बस भी बोल सकते हैं। स्क्वायर हैविंग ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी ऑपोजिट साइड बराबर है, एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, और इसके ये जो डायगोनल्स, ये बीच वाली लाइन्स होती हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल्स, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल, इसको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, रम्बस भी बोल सकते हैं और स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू। 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। मैंने डिटेल में ना आपको, रुको बच्चों, डिटेल में आपको 3.1 करवानी है कि आपके बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने पहले ये छोटी एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर दी। जो 3.1 है, जिसको आप छोटी समझ रहे हो और अनइम्पॉर्टेंट समझोगे ना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना नेक्स्ट वीडियो उसकी अकेले की डालूंगी मैं। ओके, थैंक यू।